है मेरे बच्चों का आज का टिफ़िन। पोहा बनाया था, साथ में पराठा अचार से, थोड़ा सा खीरा रख दिया था सैलेड के लिए, और फ्रूट में मैंने दिया था बनाना, जो कि गुड्डा वापस ले आई थी बिना खाए। टुक्कू अपना खा के आया था। ऐसा कम होता है, अदरवाइज़ टुक्कू बचा के लाता है और गुड्डा अपना सारा टिफ़िन मतलब फ्रूट फिनिश करके आती है। टिफ़िन तो खैर गुड्डा भी बचा लाती है कई बार। तो टिफ़िन में सुबह सुबह यही था। ये है रॉक्सी की मस्ती। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो रॉक्सी का यही होता है कि इसको जाना होता है साथ में। देखो कैसे फुदक रही है ना चारों तरफ। इसका यही होता है कि बच्चे स्कूल गए तो मैंने भी जाना है और मैं इसको मज़े के लेती हूँ पूरे। मैंने ना इस बार मम्मी को बोला था मुझे ना कलरफुल चूड़ियाँ भिजवाओ बहुत सारी। मुझे ना कलर्ड चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ है, और जब कभी मैं अपने ससुराल जाती हूँ ना तो फिर मतलब सारी साड़ियों की मैचिंग चूड़ियों का बड़ा झंझट रहता है कि हर रोज़ डालो निकालो। तो मुझे फिर ये रहता है कि कोई फंक्शन में अगर मैं जा रही हूँ तो हर दिन फंक्शन होता है तो मैं क्या करती हूँ, कलर्ड ये चूड़ियाँ डाल लेती हूँ। और हमारे यहाँ चूड़ियाँ डालना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी ने मुझे अभी सारे कलर नहीं भिजवाए हैं, लेकिन थोड़े से कलर मुझे भिजवा दिए हैं। ये इतने प्यारे से कलर हैं। अभी मैं इन्हीं को कर रही थी सेट। मैंने कहा चलो मैं इनको सेट कर लेती हूँ, और मैं इसको ना हैंगर में डालने वाली हूँ। एक्चुअली बॉक्सेस तो बहुत सारी जगह घेर लेते, तो मैंने सोचा, मैंने ये हैंगर खाली किया था। और मैं पहले भी ना जब अपने ससुराल रहती थी तो हैंगर में ही चूड़ियाँ रखती थी, तो मैं ऐसे ही डाल लेती थी तब भी। तो आज मैं यही करने वाली हूँ कि इन्हें हैंगर में डाल के रख दूँगी सारी चूड़ियों को, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं फटाफट पहन लूँगी और मेरी जगह भी बच जाएगी। मेरे आने वाले कल। अब ये सारी चूड़ियाँ हो गई सेट, है ना। और मुझे चूड़ियाँ सच में ही पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि मतलब पहन नहीं पाती ज़्यादा देर तक। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और ये देखो रॉक्सी कहाँ घुसी पड़ी है, ये देखो। और ये ना मेरे पैर में गुद गुद कर रही है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी मैं शूट कर रही हूँ तो कितनी शांत हो गई है ना, है मोटू। ये जब से मेरे कुरेदने पे लगी हुई थी पैरों में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग मैंने जस्ट इवनिंग से स्टार्ट किया है। एक्चुअली सुबह से बस छोटे छोटे कामों में लगी हुई थी, तो व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई थी। फिर मैंने कई दिन आपसे डिस्कस किया है कि मैं किसी चीज़ की वजह से बहुत टेंशन में हूँ। किसी चीज़ की वजह से नहीं, किसी न्यूज़ की वजह से, जिसके टाइटल मेरे आजकल आ रहे हैं और मैं अपने व्लॉग में भी बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक यही न्यूज़ है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं हमारी सोसाइटी में। लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं, तो सडनली वो एकदम से सामने आई मेरे न्यूज़, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा। और अपने मतलब लेवल पे जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं कर भी रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। और मैंने अपने व्लॉग में आवाज़ उठाई थी कि भाई उसका एटलीस्ट फेस तो कवर करो बच्ची का। और जिस चैनल के थ्रू मेरे पास ये न्यूज़ आई थी, मैंने स्पेशली उनको बोला था कि भैया इसका फेस तो कवर करें आप, ये आपने क्या किया हुआ है। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्होंने फेस कवर किया है, और अभी सब लोग फेस कवर कर रहे हैं। कवरिंग कंटिन्यू चल रही है उसकी। तो मैं थैंक यू बोलूँगी उनको, भैया को, कि चलो उन्होंने मेरी इतनी सी बात तो समझी कि वो फेस कवर करके लाए। और अच्छा है यार, आप एक बच्चे की आइडेंटिटी सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। ठीक है, वो गलत हुआ है जो भी हुआ है, मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगी कि अब क्या चल रहा है इसमें। वो तो गलत वाकई में बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन हमें तो कुछ ठीक करना है। तो बस यही था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपना चैनल खोल रही हूँ। ये मेरा भाई है, आप तो इसको जानते ही होंगे। तो आज मैं एक नया चैनल खोलने वाली हूँ, तो उसका नाम हम अभी तक सोच नहीं पाए हैं। हाँ, वो हम बाद में सोचेंगे। तो ये आप अपनी हम वीडियोस में सिर्फ मस्ती, फन और थोड़ी लड़ाई दिखाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे घर में कुछ होता नहीं है। तो आपको मैं एक और शख्स से मिलवाती हूँ। ये हमारी, आपने अभी उन्हें देखा होगा, वो हमें डांटने के अलावा कुछ नहीं करते, हमें बहुत डांटते हैं। वैसे हम काम ही ऐसे करते हैं, पर कोई बात नहीं, डांट तो पड़ती है। इसका एक और सदस्य, ये मेरा एक और सदस्य इसका, तो ये भी आपको मेरे वीडियोस में दिखेगी। ये सिर्फ मुझे काटती है,
मेरे साथ बिल्कुल नहीं खेलती, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, चाहे मैं इसे कितना प्यार करूं, पर तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने ब्लॉग्स में कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ये हम दोनों की लड़ाई आपको ऑफ कोर्स दिखेगी, ऑफ कोर्स दिखेगी। ये देखो, ये आपको एक मोटा लड़का दिख रहा होगा। भी ये यहाँ पे आती है हमेशा जब हम इससे कुछ छीनने की ट्राई करते हैं, तो ये घूर घूर करती है, जो अभी आपको सुन भी रहा होगा। खुद को शेर समझ रही है क्या? हाँ मम्मी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे ब्लॉग में आप मम्मी को देखेंगे तो मम्मी काम कर रहे हैं, और अगर मैंने कुछ भी गलत कर दिया तो फिर हमें डांट पड़ेगी। डांट तो हमें पड़ती ही पड़ती है रोज़, इसके बिना दिन अच्छा नहीं जाता। ये हमारी यूनिफॉर्म प्रेस हो रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो हमारे घर का एक और सदस्य जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये हमारी बोतल ले आई। ये देखो, ये देखो, अब भाभी हम इसे चारों तरफ से घेर रहे हैं और ये डाइनिंग टेबल के नीचे से निकल गई। यहाँ से पकड़ना इसे बहुत इजी होता है। टुक्कू उधर से घेर और हम इधर हैं। भी ये यहाँ पे आती है हमेशा जब हम इससे कुछ छीनने की ट्राई करते हैं, तो ये घूर घूर करती है, जो अभी आपको सुन भी रहा होगा। खुद को शेर समझ रही है क्या? हाँ मम्मी। पता नहीं, नंबर देखो। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. यहाँ पर ना मैं कर रही थी अपनी डाइनिंग टेबल क्लीन, और मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ उसको, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये ऊपर वाला जो कवर है मैं इसको हर दूसरे या तीसरे दिन उतार देती हूँ। नीचे भी मैंने पॉलीथीन वाला कवर डाला हुआ है, पॉली वाला जो होता है ट्रांसपेरेंट, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन टुक्कू बहुत ज़्यादा शैतान है, इसने कुछ कुछ मार के जिस दिन ये पहले दिन आया उसी दिन फाड़ दिया, और रहा साल इसने और भी फाड़ दिया है। तो सिक्योरिटी के लिए तो मैंने ये डाला हुआ है, लेकिन मतलब इसके ऊपर फिर भी मैं डाल देती हूँ। और साथ में दूसरे हाथ में आपको मेरे फ़ोन दिख रहा होगा, तो मैं वही न्यूज़ देख रही थी। यहाँ पे मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, जो कि चैनल है, जिनका न्यूज़ चैनल है, उन्होंने आज रिपोर्टिंग की थी उसी बच्ची की जिसके बारे में आजकल मैं आपको बता रही हूँ। तो उसका ना एक्चुअली मेडिकल हुआ है, और उसमें उसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, तो वो सारा कुछ आ रहा है। कल उसका जो स्टेटमेंट आया था उसमें आया था कि शादी नहीं हुई है और वो बेटी बना के ही रखी हुई थी। कभी आता है कि माँ ने पैसे लिए थे और पैसे लेके बेटी को सेल किया था। कभी आता है कि जो जेंट्स है, मतलब जो लड़का है, लड़का नहीं यार उसको तो अधेड़ बोलेंगे, जो बंदा है उसकी वाइफ बीमार रहती थी और उस काम, घर के काम करने के लिए उस लड़की को रखा हुआ था। तो स्टेटमेंट्स ना बार बार बदल रहे हैं। छोटी बच्ची है सॉरी छोटी बच्ची है, वो खुद शायद घबरा जाती है या कुछ होता है, तो वो खुद अपना स्टेटमेंट बदल देती है बार बार, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। तो ये एक नेचुरल है। कुछ लोग उसको बार बार डांट भी रहे हैं कि बाबू तुम ऐसे मत बोलो। वैसे तो बिहार लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली इसी टाइप की लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्ट होती है लैंग्वेज। थोड़ी सी बच्ची है छोटी, डर जाती है, और अभी उसके साथ जो चल रहा है, लेकिन बच्ची कह रही है कि मुझे उसी के साथ रहना है, लेकिन बच्ची को नहीं पता कि वो क्या बोल रही है, क्या उसको क्या करना है। ये सारा डिसाइड तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स करेंगे। और अगर वाकई में माँ ने ही उसको सेल किया है, वो तो अब जब रिपोर्ट हो गई है तो सारी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी किसने क्या किया है।
तो अगर माँ ने ही सेल किया है तो धिक्कार है ऐसी माँ पे, इससे तो बच्ची को पैदा ही नहीं करती। अभी ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पैदा हो गए आपको पता ही नहीं लगा कि बच्चा कैसे हो गया। इतनी बड़ी बच्ची है आपकी, 11 साल में तो यार जानवर से भी लगाव हो जाता है। आपको अपनी बेटी से लगाव नहीं हुआ, पैसों के लिए आपने अपनी बच्ची को सेल कर दिया। और घर देख के मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इतने ज़्यादा गरीब हो कि आपको अपना बच्चा सेल करना पड़े। घर बेच देते यार, इतना ही था तो, पर बच्ची को तो नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत गंदी चीज़ है, बहुत हर्टफुल है कि मतलब कहाँ हैं आप यार, किस जगह स्टैंड कर रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा कि एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बच्ची के स्टेटमेंट सुन के कई बार दिल दुखता है, लेकिन बच्ची मतलब एकदम रफ से स्टेटमेंट्स हैं उसके, ना वो ऐसे लग रहा है कि खुश है, ना वो ऐसे लग रहा है कि दुखी है, एकदम से स्ट्रांगली वो रिएक्ट कर रही है लड़की। तो समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी सच बताने को तैयार नहीं है। मैं तो सीरियसली गॉड से प्रे करूँगी कि ऐसे बंदों को तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरा बस नहीं चल रहा, अदरवाइज़ मैं वहाँ जाके ना मैं अपने हाथों से ऐसे बंदों को पनिश करूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने किया क्या है। ये सारी चीज़ें मतलब करते में तुम्हें घिन नहीं आई, अपने आप से तुम्हें घिन नहीं होती। इवन वो सोसाइटी जो आसपास सारी सोसाइटी है, चाहे उसमें सोसाइटी में उसकी माँ आती है, चाहे पड़ोसी आते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं उस बच्ची के लिए स्टेप उठाया। कोई भी सबके घरों में बेटियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी किसी की बच्ची है। कोई तो स्टेप उठाता उस बच्ची के लिए, कोई तो उसके बारे में बात करता, कोई तो कहता गलत है। और जब ये चीज़ें होती हैं, ये कोई ढकी छिपी नहीं होती हैं, ये तो आंखों में ही पता लग जाता है कि चल क्या रहा है, रिलेशन क्या है। और जो उसकी वाइफ है कभी बोलती है कि मुझे मारता था मेरा हस्बैंड, खाना नहीं देता, कभी कहती है उसकी रिपोर्ट नहीं करना, जैसा भी है कमा कर तो वही लाता है। तो नहीं समझ में आ रहा सच क्या है झूठ क्या रहा है। बस इतना है, भगवान इंसाफ देना उस बच्ची को भी और बाकी सबको भी। और ये है मेरी डाइनिंग टेबल का फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो।